सीतापुर में सरायन नदी पर पुल बनवाए जाने की 20 वर्षों से मांग करती आ रही 3 दर्जन गांवों की हजारों की आबादी ने अब आंदोलन का रास्ता अख्तियार कर आर पार की लड़ाई को ठानकर भूख हड़ताल के जरिए सरकार से हक मांगा है। ऐसा नहीं कि ग्रामीणों को पुल बनवाए जाने का आश्वासन ना मिला हो, पर चुनाव पूर्व उन्हें सब्ज बाग दिखाए गए और बाद में सब कुछ भूल गए। यह हाल सीतापुर जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर सरायन नदी के हुसैनपुर घाट का है, जिस पर ग्रामीणों ने बांस का जुगाड़ पुल बनाया हुआ है। उस पर से जैसे तैसे साइकिल और बाइक सवार गुजर तो जाते हैं, लेकिन जरा सी चूक पर वह नदी में गिरने से नहीं बचते हैं। बाढ़ आने पर जुगाड़ का पुल बह जाता है, तब हजारों की आबादी को जिला मुख्यालय आने के लिए 10 किलोमीटर का और सफ़र तय करना पड़ता है। बच्चों की पढ़ाई चौपट हो जाती है, बीमार जनों का इलाज समय पर नहीं हो पाता है, कई बार जान से हाथ भी धोना पड़ता है। खेती किसानी प्रभावित होती है, मजदूर मजदूरी नहीं कर पाता है। हुसैनपुर घाट के एक ओर मिसरी विधानसभा क्षेत्र है तो दूसरी ओर नगर विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। पुल न बनने से दोनों विधानसभा क्षेत्र आपस में कटे हुए हैं, जबकि दोनों विधानसभा क्षेत्रों से भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं और प्रदेश व देश में उनकी डबल इंजन की सरकार है। ऐसा नहीं कि ग्रामीणों का आक्रोश सरकार के प्रति ही हो, बल्कि वह पूर्व सपा सरकार और उनके जनप्रतिनिधि को भी कोसते हैं। अब तो वह हताश निराश होकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे जगमोहन प्रजापति का हाल जानने पहले दिन कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा। आई इंडिया की टीम ने पहुंचकर ग्रामीणों के दर्द को जाना। नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह गौर और आप पहुंचा हूं हुसैनपुर घाट, जो सीतापुर जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर है। और आप देख सकते हैं कि ग्रामीणों ने जुगाड़ कर कैसे सरायन नदी पर एक पुल बनाया हुआ है। और ये पुल जो है, इनके जुगाड़ के चलते ये इनके गांव तक पहुंचता है। जैसे तैसे लोग इसी पुल से होकर के अपने गांव को पहुंचते हैं, लेकिन जब बाढ़ आती है तो इनका संपर्क टूट जाता है। और ये पुल की मांग काफ़ी दिनों से आसपास के जो गांव वाले हैं वो उठा रहे हैं। उनकी संख्या लाखों में है। उनका कहना है कि ये पुल बन जाए तो उनकी बहुत सारी जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी, लेकिन सरकार तक ये शायद बात पहुंच नहीं पा रही है, या सरकार जानकर भी अनजान बनी हुई है। हालांकि सरकार दावे बहुत करती है विकास के, लेकिन विकास को ये मुंह चिढ़ा रहा है। ये जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर का हाल है। और एक खास बात और भी बता दें, ये अगर पुल बन जाता है तो मछरेटा विधानसभा और नगर विधानसभा क्षेत्रों को जोड़ने का काम भी करेगा। उस पार हमारे मछरेटा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है और इस पार हमारे जो है नगर विधानसभा क्षेत्र आता है। और आपको बता दें कि दोनों विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। ऐसे में उन्हें काफ़ी उम्मीदें हैं कि उनकी सरकार, चूँकि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी सरकार है और प्रदेश में भी सरकार है, लेकिन फिर भी ये पुल नहीं बन पा रहा है। आसपास के 2 दर्जन से ज़्यादा गांव इसी पुल के से होकर के जाते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे में इस इलाके के लोगों को कैसे शिक्षा ग्रहण करा पाते होंगे अभिभावक अपने बच्चों को, कैसे वो खेती बाड़ी कर पाते होंगे, इस पर से कैसे गन्ने की फसल उगाकर वो ले जा सकते होंगे, या कोई बीमार हो जाता होगा तो भला यहाँ से कैसे जाते होंगे। हमारे साथ ग्रामीण मौजूद हैं, उन्हीं से जानेंगे कि जो पुल है इसको लेकर के क्या उनके द्वारा कोई प्रयास पूर्व में किए गए हैं, और अगर किए गए हैं तो
तो क्या प्रयास किए गए हैं और सरकार ने उसके लिए क्या कुछ किया है? आपका नाम जानना चाहेंगे, किस गांव के रहने वाले हैं और इसको लेकर के आपका क्या कुछ कहना है? जी, हम राम सिंह यादव ग्राम गुरेनी से बोल रहे हैं। हम इस पुल के लिए ये सोचते हैं कि हमारा क्षेत्रीय विकास हो जाएगा। जो भी फसल हम लोग उगाते हैं उसको लाने ले जाने में जो कठिनाई होती है वो दूर हो जाएगी इस पुल। और बड़े बुजुर्ग जो हैं उनको साइकिल से जाने में असमर्थता है। अब वो जब पुल बन जाएगा, इस पर साधन चलने लगेंगे तो वो अपने किराए से जा सकते हैं। इलाज करवाना है उसके लिए भी बड़ी दिक्कत होती है। इससे हम लोग बहुत परेशान हैं। करीब जब चुनाव आते हैं तो चुनाव के पहले यहाँ पर लोग मतलब लेकर के वो डंडे गाड़ करके वो जो मशीनें हैं खड़ी कर देते हैं, कहते हैं पुल बन जाएगा। हम लोगों से वोट ले लेते हैं, उसके बाद में फिर वही हो जाता है। हम 20 वर्षों से लगभग हम लोग परेशान हैं। उससे पूर्वज लोग भी इसी रास्ते से गुजरते थे, परेशान रहते हैं, लेकिन हमारी समस्या का कोई हल नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग धरने पर बैठने का विचार कर रहे हैं। तो 20 वर्षों से ये लोग परेशान हैं। इनका कहना है कि जब भी चुनाव आते हैं और नेता लोग वादे करके चले जाते हैं, आश्वासन देते हैं कि ये पुल बन जाएगा, लेकिन आप हालात देख रहे हैं कि ये पुल अभी तक नहीं बनाया जा सका है और इस पर ग्रामीणों ने अपने जुगाड़ से जैसे तैसे डाल रखा है। आए दिन लोग गिरते भी होंगे, दुर्घटनाएं भी होती होंगी और बाढ़ आने पर ये पुल बह जाता है। हमारे साथ एक युवा मौजूद हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है, इनका नाम जानते हैं और फिर इस पुल को लेकर के क्या कुछ अब तक वादे हुए हैं और ग्रामीणों ने क्या कुछ प्रयास किए हैं और कितनी आबादी ये त्रासदी झेल रही है। हमारा नाम देशराज यादव, हम ग्राम गुरेनी से हैं। यहाँ पे काफ़ी दिनों से दिक्कत है। जो भी सरकार आती है, विधानसभा का चुनाव होता है तो कहते हैं कि पुल बनवा देंगे, आप लोग हमको वोट दीजिए, और बाद में वोट ले लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं। कुछ लोग तो ये भी करके गए कि दूरबीन लगा दिया इधर से उधर कि पुल बनने जा रहा है, ये आप लोग हमको वोट दीजिए। जी जी, ठीक है जी, जी, जी। उसके बाद भी कुछ नहीं कर रहे हैं। अब हम लोग धरना आंसर पर बैठे हैं, हमारा आंसर पर बैठे हुए हैं कि जब तक पुल नहीं बन जाएगा तब तक नहीं हटेंगे यहाँ से। काफ़ी दिक्कत होती है, पढ़ने जाओ तो भी दिक्कत होती है। जब हम लोग भी जाते थे तभी दिक्कत होती थी। इस पर ना उधर होती थी तो हम लोग लेट हो जाती थी। वो पुल यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर है, वहाँ से फिर घूम करके हम लोग जाते थे, तब भी काफ़ी हम लोग को दिक्कत होती थी। गाड़ी तो आ ही नहीं सकती हैं, इसलिए हमारे वहाँ जो पढ़ाई के कॉलेज के वाहन हैं तो कोई नहीं वाहन आ पाते, क्योंकि काफ़ी दूरी पड़ती है, उतनी हम लोग फीस दे नहीं पाते हैं, तो इसलिए हमको साइकिल से ही जाना पड़ता है। हमारे बच्चों को, हम लोगों को ये भी काफ़ी दिक्कत है पुल की वजह से। तो पुल को लेकर के क्या कुछ दिक्कतें हैं वो आप बता रहे हैं कि कैसे वो पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे उनके बच्चे पढ़ाई कर पा रहे हैं, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और एक ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि इस पुल के आसपास हमें ज़रा बताइए कि ज़िला मुख्यालय से, सीतापुर मुख्यालय से ये कितनी दूर है और कितने गाँव ऐसे हैं, कितनी आबादी ऐसी है जो इस पुल के बन जाने से उनकी कौन कौन सी सहूलतें हो जाएंगी। ये ज़िला से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है सराय नदी, और यहाँ पे 2 विधानसभाएं, यदि पुल बन जाता है तो मिश्रिक विधानसभा और सीतापुर सदर सीट, और ये दोनों विधानसभाओं में करीब लाखों की संख्या में जो जनसंख्या इस मिश्रिक विधानसभा की है, और इधर जो इधर नदी के पार इधर हुसैनपुर कहमारा की है। तो इस प्रकार से कई लाखों हजारों लोग जो यहाँ से लगभग गुजरते हैं, और यदि बन जाता है, और इस पुल न बनने से बहुत समस्याएं हैं। इस मिश्रिक विधानसभा के क्षेत्र के जो बच्चे पढ़ने जाते हैं वो अच्छे विद्यालय में पढ़ नहीं पाते हैं। जिला मुख्यालय में जो अच्छे विद्यालय वहाँ पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि ये यहाँ जब बाढ़ आ जाती है तो बच्चे जा ही नहीं पाते हैं। तो पहली बात है शिक्षा का विकास नहीं हो पा रहा है। उसके बाद जो किसान हैं वो अपना गन्ना ले जाना है, तो गन्ना यहाँ नदी के वजह से पुल ना होने के कारण वो गन्ना अपन नहीं ले जा पाते हैं। तो किसानों को कोई सब्जी ले जानी है, सब्जी मंडी सीतापुर को वो नहीं ले जा पाते हैं, तो किसानों की समस्या हो गई। उसके बाद जो बेरोजगार मजदूर लोग हैं वो अपना जिला मुख्यालय पे काम करने के लिए, रोजगार के लिए जाते हैं, तो ये बह जाता है तो ये भी नहीं जा पाते हैं। इस प्रकार से बहुत ही समस्याएं गाँवों को हैं, जो बहुत ही त्रस्त जनता है यहाँ से। पुल की वजह से बहुत विकास रुका पड़ा हुआ है।
यदि पुल बन जाता है तो एक नया विकास मार्ग का नया मार्ग प्रशस्त होगा, यदि पुल बन जाता है। तो ये बताइए हमें कि इसको लेकर के कोई पहल हुई शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर, या नेताओं द्वारा कोई आश्वासन दिए गए अब तक? आश्वासन दिया गया है। मैं पूर्व प्रधान हूँ हुसैनपुर कहमारा का। हमारे यहाँ 26 जून 2019 को श्रीमान सेंथिल पांडियन जी प्रमुख सचिव आए थे, चौपाल लगी थी, उसमें हमने मांग रखी थी कि ये हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है। तो उन्होंने तुरंत आदेश दिया था कि इसका एस्टीमेट बनाया जाए, ठीक है, और आगे इसका पुल का निर्माण हो। तो उसके बाद उनके आदेश पे एस्टीमेट बन गया था। उसके बाद वो एस्टीमेट राज्य क्षेत्र निगम गया था। मैं राज्य क्षेत्र निगम 2-3-4 बार जा चुका हूँ, और अभी मैं 27 जुलाई को गया था। तो हमको पत्राक संख्या दी गई थी वहाँ, और उन्होंने बताया है कि 20 जुलाई को मुख्य अभियंता लोक निर्माण क्षेत्र को भेज दिया गया है इसके मंजूरी के लिए, वित्तीय स्वीकृत के लिए। लेकिन आपको लगता है क्या बन पाएगा पुल? इसको लेकर के आप लोगों द्वारा कोई आंदोलन की भी रूपरेखा खींची गई है? अब आंदोलन की रखी गई है, क्योंकि भूख हड़ताल रखी गई है। ग्रामवासी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि जिससे इसको जल्दी से वित्तीय स्वीकृत मिले, उसका निर्माण हो सके। हमारे क्षेत्र के बहुत लोगों ने हजारों संख्या में मौजूद हैं यहाँ पे, वो अपना भूख हड़ताल पे भी प्लानिंग बना रखी है और कर रहे हैं। तो एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इसके लिए। एक चीज़ ये बताइए कि इस पार में नगर विधानसभा क्षेत्र है और इस पार जो है मछेटा विधानसभा क्षेत्र है। जी। दोनों और आप लोगों ने भाजपा के जनप्रतिनिधि को चुना, और दोनों जगह भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी है और प्रदेश में भी है। जी। तो अब आपको उम्मीदें ज़्यादा बंधी होंगी, लेकिन क्या उम्मीदों पर ये लोग खरा उतरे? अब हमारे इधर सदर विधायक माननीय राकेश राठौड़ जी इसमें कुछ मदद की है। उन्होंने लेटर पैड भी लिखा था, जो हम और कह रहे थे कि हम जो है मुख्य अभियंता को मिलने चलेंगे। यह आश्वासन हमें दिया है माननीय श्री राकेश राठौड़ जी ने, यह आश्वासन दिया है उधर। हाँ, लेटर पैड लिख गया है। उन्होंने कहा था मैं मुख्य अभियंता को मिलने चलूँगा और जोर दबाव के साथ कहूँगा कि पुल का निर्माण हो, ये उन्होंने कहा है। तो आश्वासन दिया गया है, अभी भी उम्मीदें हैं ग्रामीणों को, लेकिन अब ग्रामीणों ने एक मार्ग अनशन का अख्तियार कर लिया है और वो भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक वो लोग भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। अब हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इस पुल से लोग गुजरते हैं। आप देखिए कि ये दूध का व्यापार करते हैं और जो है दूध की बाल्टी लेकर के साइकिल से, इसी से होकर के बाबा बुजुर्ग एक आ रहे हैं। जाहिर तौर पर इन्हें खतरा भी महसूस होता होगा, और कैसे ये गुजरते हैं जान हथेली पर रख करके, चूँकि इन्हें व्यापार करना है। इन्हीं से जानेंगे। बाबा, इस पर आप हमेशा से गुजरते होंगे, डर भी लगता होगा? भी लगता है, क्या डर भी लगता है। कभी कोई हादसा हुआ? हादसा तो नहीं हुआ, लेकिन डर तो लगते हैं। जब अच्छा बाढ़ आती होगी, पुल ये भर जाता होगा, तब कैसे जाते होंगे? तब हम लोग उधर रहीमाबाद होते हुए। दूरी पड़ती है वो? हाँ, दूरी पड़ती है, 6 किलोमीटर की दूरी पड़ती है इधर से। तो जब बाढ़ आती है तो 6 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है इनको। और अब हम आपको दिखाएंगे एक और दूध का कारोबार करने वाले बाइक से आ रहे हैं सज्जन। ये कितनी परेशानियों के बीच से गुजरते होंगे, कितनी इन्हें परेशानी उठानी पड़ती होगी। ये देखिए, ये जुगाड़ के पुल से, ये है विकास के दावे की हकीकत जो सरकारें करती आ रही हैं। आज़ादी का हम लोग जश्न मना रहे हैं, 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। गांव के विकास की बातें बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन आईना देखिए कैसा कुछ है। इन्हीं से जानते हैं, ये व्यापार करते हैं, जाहिर तौर पर ये रोज़ आते और जाते हैं। इनसे जानते हैं कहाँ के रहने वाले हैं, और इस पुल से जब वो गुजरते हैं तो कैसा लगता है उन्हें, और क्या उनके साथ कोई हादसा भी हुआ है? अरे सर, इसमें जो पानी बारिश हो जाती है तो हम लोग कई बार गिर पड़े हैं। अंदर चले गए तो बाइक भी भीज गई, हम लोग भी भीज गए, ठंडक में भीज गए। कई बार ऐसा हुआ हादसा हम लोगों के साथ में। लेकिन अब मजबूरी है, निकलना तो निकलना ही है, जैसे बनेगा वैसे निकलेंगे। दूध पलट गया था इसमें। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप जो है कितने सालों से इस पुल से आते जाते हैं, और पुल बन जाए तो आपको कितनी सहूलियतें हो जाएंगी? अरे हमको 20 साल चलते हो गए इस पे, हमको, और तो पता नहीं कितने दिन हो गए हों, 20 साल तो हमको हो गए हैं। और पुल बन जाए तो बहुत अच्छी बात है।
तो जी जी जौन आता है यहाँ पे पहले इलेक्शन के पहले लोग कह देते हैं कि पुल बनेगा जी, और उसके बाद में फिर पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। जब इलेक्शन हो जाता है फिर पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। ये सिस्टम है यहाँ का। तो चुनाव से पहले तो वादे होते हैं कि पुल बनवा दिया जाएगा और चुनाव होते ही और जीत जाने के बाद ही वो लोग वादे भूल जाते हैं, ये कहना है इन लोगों का। और ये 20 साल से इसी पुल से होकर गुजरते आ रहे हैं। आपको हम एक नज़ारा दिखाएंगे कि जब हम इस खबर को यानी आई इंडिया खबर को कवरेज करने आया तो ये लोग आ गए हैं अपनी बात रखने के लिए। इन्हें उम्मीद बंधी हुई है कि आखिर इनकी कहीं ना कहीं सुनवाई होगी। इसी उम्मीद में आए हैं। एक सज्जन और हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे कि आप क्या कहना चाहेंगे। मैं बलीराम भारती हुसैनपुर गांव का रहने वाला हूं। यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कतें होती हैं सर। औरतें आदमी तो जैसे तैसे निकल जाते हैं, जब बाढ़ होती है तो औरतों का क्या हाल होता है ये हम लोग गांव के जानते हैं। यहाँ से इधर गुरेनी, सियानपुर, रामनगरा, उमरापुर, लंघनिया, धराहट्टी, पचपेड़िया, आंधपुर, हरिपालपुर, फतेहपुर, खदरा, बेनीगंज, गंधेरिया, बनियामऊ, सूरजपुर, मनसून नगर, दलेन नगर, शंभूपुरवा, नैतापुर, न्यामापुरवा, इधर बड़ैला, बहुत सारे गांव इधर से उतरते हैं, बहुत सारे गांव इधर से गुजरते हैं। जैसे हुसैनपुर, कैमहरा, नेवादा, रामपुर, निजामपुर, ककरहिया, बाराभारी, कैथाभारी, धनैचा, नेवादा, बरुआ नेवादा, गंगापर, उल्फर राय, धनैचा, बिनौरा, उनसिया, ककरहिया, बद्रीपुरवा और दहलिया, बनगांव, मखुआ, चौबेपुर, बहुत सारे गांव इस तरीके से गुजरते हैं। जब यहाँ पर बाढ़ आ जाती है तो औरतों का वो बुरा हाल होता है, कैसे निकलती हैं। ये जब पुल बह जाता है तो निकल के ना जाएं तो इधर से जाएं तो 50 किलोमीटर दूरी, इधर से जाएं तो 50 किलोमीटर दूरी। आना उनको गुजरापुर है और आएंगे 50 किलोमीटर दूरी से। तो यहाँ की जो सरकार सत्ता है वो वादे कर जाती है, आज तक कोई भी सरकार इस पे अपनी कुर्सी पा करके दोबारा शक्ल दिखाने नहीं आती। अच्छा ये बताइए कि जब बीमार होते होंगे लोग तो कैसे इलाज हो पाता है और बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं। बच्चों का स्कूल बंद हो जाता है। जब पुल जुलाई अगस्त में बह जाता है तो बच्चों का स्कूल बंद हो जाता है। गरीब जनता गांव में रहती है, साधन से तो भेज नहीं सकेगी। वो साइकिल से बच्चे जाते हैं तो साइकिल में जब पुल नहीं रह जाता है तो साइकिल से जा नहीं पाते हैं। बीमार बच्चे अक्सर जो बुजुर्ग बीमार हो जाते हैं या बच्चे बीमार हो जाते हैं, जब तक उधर से साइकिल ठेलिया से आदमी लेके जाता है जिला अस्पताल तक, तब तक वो बीच में एक्सपायर हो जाते हैं, उनका उपचार नहीं हो पाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्याएं यहाँ पे हमारे गांव पड़ोस के सभी लोग झेल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। ये ग्रामीणों का कहना है कि कई बार लोग जब बीमार हो जाते हैं समय पर उन्हें इलाज नहीं मिल पाता है। और ये पुल का जो हाल हम बता रहे हैं ये हुसैनपुर घाट है। यहाँ पर बच्चे जो है जब बाढ़ आती है तो उनके स्कूल में पढ़ाई बंद करनी पड़ती है, चूँकि कैसे जाएंगे बच्चे। साथ ही आपको बताएं कि महिलाओं के लिए बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ता है इस पुल से। पुरुष तो जैसे तैसे निकल जाते हैं लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी रहती है। इसके बाद हम चलेंगे इस पुल को लेकर के जो ग्रामीण अनशन कर रहे हैं वहाँ पर भी जानेंगे कि उनकी क्या मांग है। अब की इस बार पुल को लेकर ग्रामीण आर पार की लड़ाई करने पर बैठ गए हैं। बाढ़ आने के दौरान इस पुल से लोग कैसे गुजरते हैं ये तो आपने सुन लिया, लेकिन महिलाएं वो अपने बच्चों को कैसे भेजती हैं या जब बीमार होती हैं तो इस पुल से जा पाती हैं या नहीं। आइए जानते हैं, एक महिला हैं उन्हीं से, क्योंकि इसी पुल से होकर के वो गुजरी हैं। ये बताइए कि जब बाढ़ आती है तो कैसे आप लोग जाते हैं। बाढ़ आती है सर तो दूर से नहीं जाते हैं, दूर से जाते हैं 50 किलोमीटर दूरी पे, जहाँ पे आधा घंटा लगता है तहाँ 2.5 घंटा लगता है। बहुत दूर से जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, जब पढ़ाई करने भेजते हैं, जब बाढ़ आती है तो जाने नहीं देते हैं, डर में। वहाँ बाढ़ आ जाती है, बच्चे गिर चुके हैं 2-4 बार। छोटे छोटे 10-5 लोग गांव के आए के हैं, तब उसको निकाला है, पहल को निकाला है, तब वो घर पहुँचे हैं। इसीलिए बच्चों को भेजते नहीं हैं।
तो जब बाढ़ आती है तो बच्चों को नहीं भेजती हैं, और जब बीमार हो जाते हैं तो जब उन्हें इलाज कराने के लिए जाना होता है तो काफ़ी समय लग जाता है। ऐसे में कई बार उनकी जान पर भी बनाती है। ये समस्या है ग्रामीणों की। अब सवाल यह है कि इनकी सुनवाई कब होगी। इसको लेकर ही आई इंडिया इस बात को शासन, प्रशासन और सरकार तक पहुंचाने के लिए पहुंचा है। मांग हमारी पूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। सराइन नदी घाट पर हुसैनपुर के पास जो पुल बनना है उसको लेकर आप देख सकते हैं कि ये आंदोलन शुरू कर दिया है ग्रामीणों ने, और इनकी मांग है कि अब ये आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि इन्होंने जिन्हें चुना था उन्होंने आश्वासन तो दिया, लेकिन अभी तक पुल नहीं बनवाया। अब इन लोगों ने तय कर लिया है कि ये इस बार अपने हक को पाकर रहेंगे। यही कारण है कि अब इन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। और इनके समर्थन में आप देख सकते हैं कि आसपास के जो ग्रामीण हैं वो भी आ गए हैं। हालांकि अभी एक ही व्यक्ति ऐसे हैं जो आमरण अनशन पर बैठे हैं, जगमोहन प्रजापति जी। इसके अलावा इनके समर्थन में ये ग्रामीणों का हुजूम आ चुका है। और आपको बता दें, क्योंकि परेशानी इन ग्रामीणों की है, ये आसपास के कई गांव हैं, हजारों की आबादी है जिनके सामने इस पुल की समस्या है। कैसे इनके बच्चे स्कूल जाएं, कैसे ये खेतीबाड़ी करें, और बीमार होने पर कैसे ये पुल को पार करें। क्योंकि बाढ़ आने पर इनका संपर्क टूट जाता है, जबकि इस पुल के बन जाने से 2 विधानसभाओं का संपर्क आपस में जुड़ जाएगा, यानी नगर विधानसभा और मछेटा विधानसभा क्षेत्र। मिश्रिक पड़ेगा, जो पहले मछेटा हुआ करती थी, अब नवीन, अब मिश्रिक में हो गई है। तो इस तरीके से इनका दोनों का हो जाएगा कनेक्शन। लेकिन आश्वासन तो इन्हें मिले। हकीकत आपको हमने दिखाई पूर्व में कि कैसे जुगाड़ के पुल से ये लोग पार करते हैं और कैसे क्या क्या इनके सामने समस्याएं आती हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे जो आमरण अनशन पर बैठे हैं उनसे बातचीत करेंगे। उसके बाद उनके समर्थन में जो लोग आए हैं उनसे भी जानेंगे। और अब तक क्या कोई अधिकारी या नेता उन तक पहुंचा? नहीं, बताएं। नहीं पहुंचा है। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग सर है ये पुल बन जाए तो यहाँ क्षेत्र की जनता को बहुत दिक्कत होती है। कभी कभी इसके बांस पे चढ़ के जाते तो नदी में गिर जाते हैं मोटरसाइकिल ले करके। तो हमने देखा, हम भी गिर चुके हैं और बहुत दिक्कत हुई। कोई मरीज हो तो देर से पहुंचता है चक्कर खा करके 15-20 किलोमीटर, तब तक मौत हो जाती है। ये सामने जाए तो जल्दी पहुंच जाएंगे। तो हम पब्लिक को, हमने पब्लिक से कहा भाई अगर साथ दो तो हम आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कोई सुनने नहीं आया है अभी तक। आप आए हैं तो आप हमारी बात पहुँचाइए, शायद कोई आए। तो आप कब तक भूख हड़ताल करेंगे? अनिश्चितकालीन, अभी कोई टाइम नहीं है, अनिश्चितकालीन है हमारा। पुल जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी हो जाएंगी, पुल जब तक हमारा फुल आश्वासन हमको नहीं मिलेगा पक्का, तब तक हम बैठे रहेंगे। चाहे कुछ हो, पानी बरसे, आंधी आए, कुछ भी हो, हम यहीं बैठे रहेंगे। हमारे साथ सब पब्लिक है, हमारे साथ सहयोगी सब है। तो हम यही मन बना लिया है, जब तक कोई आएगा नहीं, उसका आश्वासन नहीं देगा, तब तक हम हटेंगे नहीं। और पब्लिक की राय ले करके हटेंगे। पब्लिक भी सब चाहे कि हाँ अब हो जाएगा, काम हो जाएगा, तभी हट जाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि पुल कब से मांग उठ रही है पुल बनाने की? मांग तो बहुत दिनों से उठ रही है। मतलब मंत्री पहले बने विधायक रामकिशन जी, तब भी मांग उठी। इसके बाद रामपाल जी मंत्री बने, तब भी मांग उठी। ये विधायक मौजूदा जो है समय, इन्होंने कहा था कि हम चुनाव जीतने से के बाद पहला काम पुल का करेंगे, और आखिरी भी नहीं कर पाए। चुनाव आने वाला है तो मजबूरन ये सब करना पड़ रहा है पब्लिक को, हमको। रहने पे वैसे भूख हड़ताल कौन ज़रूरत थी बैठने की? दिक्कत ना होती, किसी की बात सुनी जाती है, सबको आराम हो जाती, तो थोड़े सा काम होता। अब परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए हम बैठे। तो समस्या खुद की है, इसलिए ये आगे निकल करके आए हैं। उनका कहना है कि आश्वासन इन्हें मिला, चाहे पूर्व में रामपाल राजवंशी ने दिया हो या फिर रामकृष्ण ने, लेकिन पूरा नहीं हुआ। इसलिए इन्हें खुद आगे आना पड़ा और इन्हें भूख हड़ताल का रास्ता चुनना पड़ा, और इन्हें समर्थन मिल रहा है। अब समर्थन में इनके साथ आए हुए हैं जो बराबर बड़ी देर से नारेबाजी भी कर रहे थे, और पूरे इलाके को आप जानते हैं। तो इन्हीं से बात करेंगे कि ये बताइए, ये लड़ाई आपकी कितने सालों से है, और इसको अब क्या आप इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में आए? जी देखिए, ये
जनहित की बात है, जन समस्या है और जन समस्या को यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने नज़रअंदाज किया है। तो राष्ट्रीय जनशक्ति समाज पार्टी ने यहाँ आकर के लोगों से राय मशविरा किया, तो उन लोगों ने बताया यहाँ झूठे वादों के अलावा यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने कोई काम नहीं किया है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन विभू शुक्ला के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।